So dear student, as we had seen in our previous lecture that coordination compounds are the addition compound which are stable in solid state as well as in dissolved state. It means that when coordination compounds are dissolved in a suitable solvent, see, let's suppose we are dissolving this coordination compound, then it do not completely ionize into its constituent ion. ये अपने constituent ions में पूरी तरह से split नहीं होते. Therefore we say that they retain their properties in solid or as well as in dissolved state, they are stable. Understood? So see, when coordination compounds are dissolved, in a suitable solvent in water, they ionize. They also get split into ions. They ionize to give a new species called complex ion. ये आयोनाइज होके एक नया स्पीसीज का निर्माण करता है विच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन. देखिए कंपाउंड इज Ni. फर्स्ट वी विल सी हियर अ बिग ब्रैकेट. उसके अंदर रहेगा एक मेटल एटम, जैसे यहाँ निकल है. मेटल एटम जो है वो यहाँ पर अटैच है NH3 अमोनिया 6 अमोनिया मॉलिक्यूल से, देन ब्रैकेट क्लोज एंड बाहर कोई स्पीसीज रहेगा. ठीक है, तो इस तरह से अगर इफ देयर इज ए बिग ब्रैकेट और उसके अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट रहे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ठीक है, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. There are certain rules which we have to follow in order to write the name. So now see, this is a coordination compound. When it is dissolved, जब इसको पानी में घोला जाता है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ से आपका यहाँ से स्प्लिट कर जाता है इस तरीके से. ठीक है, मतलब बिग ब्रैकेट के अंदर का पार्ट जो है वो रह जाता है, उसके बाहर क्या था Cl2. प्लीज पे अटेंशन, क्लोराइड Cl2 क्लोरीन पे चार्ज होता -1. ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -2. ठीक है, नेक्स्ट सिंस होल कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है ये न्यूट्रल है, तो क्लोरीन पे जितना चार्ज है, क्लोराइड आयन पे जितना चार्ज है, उसका ठीक ऑपोजिट चार्ज उतना इस ब्रैकेट के ऊपर होना चाहिए, इस पार्ट में होना चाहिए. तो ये -2 है, तो कितना हो जाएगा +2, ताकि ये कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा क्या हो सके, न्यूट्रल. तो इस तरह से ये आपका टूट कर ये स्प्लिट होता है और टूट कर NiNH3 2+, ये इस पार्ट को कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है, और उसके बाहर जो पार्ट था Cl2, 2 क्लोराइड आयन, एक टूट के स्प्लिट होकर अलग हो जाता है. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन पार्ट. ठीक है, नाउ सी, लेट अस सपोज वी हैव dissolved this compound in a test tube. ठीक है, नाउ अगर आप टेस्ट करते हो लैबोरेटरी में, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन, यू कैन फाइंड इट. ठीक है, क्लोराइड आयन का टेस्ट करने से क्लोराइड आयन की उपस्थिति का पता इस सॉल्यूशन में लगाया जा सकता है. बट इफ वी ट्राई टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ Ni निकेल आयन, it cannot be. You can't be able to find the presence of Ni. निकेल आयन की उपस्थिति का पता इसमें नहीं लगाया जा सकता. ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड वी कैन से कि ये कॉम्प्लेक्स आयन पार्ट जो है, ठीक है, ये फिर से नहीं टूटता. अगर ये फिर से टूटा होगा तो निकेल आयन का प्रेजेंस का पता लगाया जा सकता है. Therefore we say that these are stable in solid state but in as well as in liquid state also, क्योंकि लिक्विड स्टेट में भी पूरी तरह से आयंस में नहीं टूट रहा. क्लियर है? नाउ कम टू सम इम्पॉर्टेंट definition or terms which we will come across while going through this chapter. So next is some important terms used in coordination compound. See, let us take a very simple example of coordination compound. See, this is coordination compound, big bracket CO cobalt, then small bracket NH3, कितने NH3 मॉलिक्यूल है 6, ब्रैकेट क्लोज
and then Cl3. ठीक है, नाउ प्लीज पे अटेंशन से बिग ब्रैकेट के अंदर दिस वन, दिस कोबाल्ट, दिस इज कॉल्ड योर सेंट्रल मेटल एटम और आयन. सो दिस इज मेटल एटम, कोबाल्ट इज मेटल, सो दिस इज सेंट्रल मेटल एटम. क्लियर? सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये जो आपका NH3 अटैच्ड है, दिस अमोनिया मॉलिक्यूल, दीज आर कॉल्ड लिगेंड्स. प्लीज पे अटेंशन. The compound or the species, you can say, which are attached to central metal atom directly are called ligands. So these are NH3 act as ligands. Clear? Now what is the number of ligand? Number of ligand, कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया जो है ये अटैच है, तो नंबर ऑफ लिगेंड इज 6. Here number of ligand which is directly attached to central metal atom represents coordination compound of that central metal atom. ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 लिगेंड है, मतलब इस कोबाल्ट, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ लिगेंड विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, तो कुल लिगेंड की संख्या जो कि सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो, उस लिगेंड की संख्या उस सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज सी दिस बिग ब्रैकेट, दिस पार्ट which contain central metal atom along with ligand. तो सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ along with ligand, this part is written in a big bracket and this part is called coordination sphere or sometimes coordination entity. This part is known as coordination sphere or coordination entity. How can we define coordination sphere? What is coordination sphere? In coordination complexes or in coordination compound, central metal atom along with the ligand are always written in a big bracket. That part constitute coordination sphere or that part is called coordination sphere. Clear? Now coordination sphere के बाहर, no, here we are seeing that there are 3 chloride ion, Cl atom. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर है कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्लोराइड आयन, देन दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर. क्लियर? तो अभी जैसा कि हमने देखा कि व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिसॉल्व, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो ये पार्ट अलग हो जाता है, दीज टू पार्ट सेपरेट आउट. मतलब कौन सा पार्ट? coordination sphere, central matter atom along with ligand which are written in big bracket, that will separate out to form complex ion. and कौन सा पार्ट सेपरेट हो जाता है? आयोनाइजेशन स्फीयर में उपस्थित जो भी आयन है that will separate out. Understood? So these are some terms which we will come across while studying this coordination compound.